तो ड्रीम नंबर 1, सपनों से शुरुआत होती है किसी भी सफलता की कहानी की। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब किसी ना किसी का सपना है। आज ये लैपटॉप जो है वो किसी का सपना है, कैमरा जो है वो किसी का सपना है, ये पोडियम जो है वो किसी का सपना है। किसी को नजर आया होगा, किसी को समझ आई होगी कि एक ऐसे पोडियम बनना चाहिए, उसने पोडियम बनाया, उसका सपना पूरा हुआ। ये हॉल जो है वो किसी का सपना है, ये स्कूल जो है वो किसी का सपना है। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो चेयर की आवश्यकता हुई होगी किसी को, और उसने डिजाइन किया दिमाग में और उसका सपना पूरा हुआ जब वो चेयर बन गई। जो फोन आपके हाथ में है वो सपना है, वो टाई आपके हाथ में है वो सपना है, ये ब्लैकबेरी कंपनी जो है वो एक सपना है। जो भी चीजें दुनिया में आप देख रहे हो वो किसी ना किसी का, बोलो, सपना है। मर्सिडीज कार किसी का सपना है, हवाई जहाज किसी का सपना है ना? कौन सी चीज सपना नहीं है बताओ? फोन किसी का सपना है, चश्मा किसी का सपना है, जूते किसी के सपने हैं। ये एल्डो कंपनी के मैंने जूते पहने हैं 11,500 रुपए के, ये किसी के सपने हैं। ओल्डो को बनाने का किसी का सपना था। समझ आ रहा है? अलग अलग कंपनियां, अलग अलग, एगले कंपनी के एक मेरे पास जूते हैं वो सपना है, नाइकी के जूते हैं वो सपना है। हर जूता कंपनी का अगर आप इतिहास देखोगे तो इतने महंगे महंगे जूते जो उन्होंने बनाए हैं, सबसे महंगे जूते अभी मेरे पे 16,000 रुपए के जूते जो मैंने अभी खरीदे। तो सब कुछ किसी ना किसी का क्या है? सपना। ये प्रेजेंटर किसी का सपना। किसी को लगा कि यार ये प्रेजेंटेशन वहां से दबानी पड़ती है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहां से बदल जाए और आदमी को वहां ना जाना पड़े। किसी ने सपना देखा, किसी ने मेहनत की और ये किसी का सपना पूरा हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? तो अब एक सवाल है भाई साहब, आपका क्या सपना है? और इसका सर्वे बोलता है कि 100 लोगों पर अगर सर्वे किया जाए देश विदेश में, तो सबसे पहले 87% लोग तो सपना देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको सपना देखना अपराध लगता है। ठीक है? बाकी के जितने परसेंट बचे हैं, 83 में से जितने परसेंट बचे हैं, उसमें से मात्र 3% लोग जो होते हैं वो सपना देखते हैं और सपने पर सीरियसली काम करते हैं। 97% लोग कभी भी सपनों पे काम नहीं करते। और दूसरी सच्चाई है कि जितने लोग सपनों पे काम नहीं करते वो इनडायरेक्टली दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं भाई साहब। जैसे मेरे को एक घर बनाना है, घर बनाना किसका सपना है? मेरा। अब मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूर ढूंढूंगा, मजदूर चौराहे पे खड़े होंगे, मैं सुबह स्कूटर लेके जाऊंगा, 4 मजदूर सेलेक्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा तेरी तनख्वाह कितनी है, वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरा सपने का निर्माण करने के लिए मैं सुबह से शाम तक उनको धाड़ी दूंगा। समझ आ रहा है? तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग खुद सपने नहीं देख रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो काम तो सपनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो खुद के हैं या दूसरों के हैं। कोई HDFC बैंक में काम कर रहा है तो HDFC बैंक का कुछ सपना है ना, नंबर 1 बैंक बनना भारत की। तो ये क्या मदद कर रहा है जो HDFC में क्रेडिट कार्ड बेच रहा है? ये उसको नंबर 1 बनाने के चक्कर में अपनी मजदूरी दे रहा है, वो उसको तनख्वाह दे रही है, लेकिन इसके पास खुद का सपना पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। तो या तो आप सपने खुद के लिए देख लो भाई साहब, या दूसरे लोग अपने सपनों के लिए आपको काम पे लगा लेंगे। बताओ आपको क्या करना है? देखना चाहते हो? खुद के सपने होने चाहिए। धीरूभाई अंबानी जैसे ही नौकरी करने गए विदेश में, उनको 1 महीना नौकरी किया, जैसे ही उनको तनख्वाह दी गई, उनका प्रमोशन कर दिया गया, अगले महीना उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गुरु पिक्चर में शुरुआत देख लेना, 10 मिनट की गुरु पिक्चर देख लेना, आपको ये सब बात पता चल जाएगी। तो जैसे ही नौकरी छोड़ी, मुनीम उनके पास आया कि भाई साहब हम तो चाहते थे आप अच्छी तनख्वाह में काम करो, आपकी तनख्वाह इसलिए बढ़ाई थी, अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा करो इसलिए प्रमोशन किया गया था, आपने ये क्या किया? नौकरी छोड़ दी। धीरूभाई अंबानी ने बोला कि मेरे को आपकी तनख्वाह बढ़ाने से एक बात पता चल गई कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं, तो जब मैं अच्छा काम कर ही सकता हूं तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं, आज से अपने लिए ना करूं। तो धीरूभाई अंबानी ने दे डिसाइडेड कि वो छोड़ेंगे नौकरी और अपना व्यापार चालू करेंगे, और उन्होंने अपना व्यापार चालू करा और वो सपना देखने वाला इंसान दुनिया का सबसे पैसा वाला धीरूभाई अंबानी बना। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? दुनिया में हर सपने देखने वाला आदमी एक छोटे सपने से शुरुआत करता है और धीरे धीरे वो आदमी क्या बनता है? अपने सपनों को फॉलो करके बड़ा आदमी बन जाता है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है, क्या आपके जिंदगी में खुद के कुछ सपने हैं?
अगर हैं तो सही है, नहीं है तो इस बिजनेस में आने के बाद बनाओ। एक 90 साल के आदमी को यूएसए में अचानक ख्याल आया कि मैं आई वांट टू बी अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। 90 साल के आदमी को 90 ईयर, 90 साल निकल जाने के बाद उसको ख्याल आया यूएसए में कि मेरे को ब्लैक बेल्ट होना है, और 90 साल में उसने प्रयास चालू किया। जब वो 96 का था, 96 में, ही वॉज द ब्लैक बेल्ट इन कराटे। समझ आ रहा है आपको? सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखने का कोई समय नहीं होता, सपने देखने का कोई पीरियड नहीं होता, सपने देखने के कभी से चालू किया जा सकता है। बस बात इतनी सी है कि मजबूत कितने हैं और पूरा कितना करने हैं आपको। तो आज से जाके इस बिजनेस में सपने देखना चालू करिए। अगर हम कुछ दे ना पाए आपको, कुछ करवा ना पाए आपके साथ, तो एक ही काम करेंगे, आपके सपने आपके साथ काम करेंगे। समझ आ रहा है? आपके सपने जितने मजबूत होंगे, आपको लड़ने की उतनी ताकत होगी। कार को चलने के लिए, बाइक को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन आदमी को चलने के लिए उसके सपनों की जरूरत होती है। जिसके सपने नहीं है उसमें जान नहीं है, जिसके सपने नहीं है वो जिस भी उम्र में है उस उम्र में बूढ़ा है, और जिसके सपने हैं, उम्र जो भी हो, सपनों के साथ आदमी जवान है। समझ आ रहा है कि नहीं? उम्र जो भी हो, और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपने देखना चालू करना चाहिए आज से। अब्दुल कलाम ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सपने कभी भी बंद आंखों से नहीं देखे जाते। हमने भी जब इस बिजनेस में आए, मैं सच बता रहा हूं आपको कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एमकॉम फर्स्ट क्लास पास था, लेकिन मेरे को सपना का वर्ड भी पता नहीं था। आई डोंट अबाउट कि ड्रीम क्या होता है, ये क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन मैं जैसे ही बिजनेस में आया, मेरे को ड्रीम से रूबरू हुआ। मैंने सबसे पहली किताब पढ़ी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें 10वां 12वां चैप्टर था, मेरे को आज कंफर्म पता नहीं, लेकिन उसमें चैप्टर था गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे को एक नई चीज पता चली। मैंने कहा यार, जिंदगी में गोल भी होते हैं, गोल भी बनाए जाते हैं, गोल भी सेट किए जाते हैं। वो बड़ी सोच का बड़ा जादू ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाना चालू किया। धीरे धीरे पढ़ना मेरे को समझ आया, धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, ड्रीम बनाए, बहुत सारे ड्रीम बनाए, सपने पूरे करने की चाह बनाई, और धीरे धीरे पूरा किए। सबसे पहला सपना बनाया मैंने अपने घर में। मेरी माँ हैंडपंप से पानी खींचती थी, बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको वो करने नहीं देती थी, चलाने नहीं देती थी हैंडपंप, और वो खींचती थी, और मेरे भी कपड़े धोए जाते थे, घर के सारे काम करती थी, और 20-25 बाल्टी कम से कम उसको खींचने पड़ते थे। हमारे यहाँ 150 हाथ पे पानी है, आगरा में 150 हाथ पे पानी है। इतना टाइट हैंडपंप होता था, मेरे को भी 2 बाल्टी खींचने में सांस फूल जाती थी। मैं सोचता था, मैंने कहा यार ये कैसे करती होंगी, कैसे निकालती होंगी। मैंने बड़ा ताकत बनाई इस बात की कि मैं मेहनत करूंगा और अच्छा काम करूंगा। थोड़े दिन बाद मैंने पैसे कमाए इस कंपनी से। सबसे पहले अपने घर में समरसेबल लगवाया। मैंने कहा पानी खींचना बंद कर दो आप इससे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो आई डिसाइडेड कि मैं दूसरा ड्रीम बनाऊंगा कि मैं अपना क्या करूंगा, इन्वर्टर खरीदूंगा, इन्वर्टर लेके आऊंगा। 2006 में मैं इन्वर्टर लाया। मैंने कहा भाई इसको चार्ज कर दिया करो, कम से कम रात को मुसीबत ना हो, आराम से सो तो जाए, पंखे तो चलें। धीरे 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 सने सने तरक्की करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। जैसे जैसे आप अपना ड्रीम बनाते हो और ड्रीम को पूरा करते हो, आपका कॉन्फिडेंस स्तर धीरे 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 बढ़ता जाता है। छोटी छोटी चीजें पूरी होती हैं। एक जोड़ी जूते होते थे, बचपन से हमारे यहाँ एक जोड़ी जूते का चलन था। मेरे घर में एक ही चलन था, एक फट जाए तब दूसरे लाओ। ये कोई समझदारी है कि 2-2 3-3 लाओ? समझ आ रहा है आपको? तो जूते लेने का मेरे को बड़ा शौक है अभी भी। मेरे को हर साल 4-5 जोड़ी 6 जोड़ी जूते खरीदने हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात मन में बैठी है। बट अब मैं जूतों का दुश्मन बना हुआ हूं इस टाइम। जैसे ही जूते देखे किसी भी कंपनी के, गया, हर ब्रांड के जूते मेरे को खरीदने में अच्छा लगता है। आजकल लगभग सारे टॉप मोस्ट ब्रांड हैं, वुडलैंड, ये वो, रीवॉक, नाइकी, एडिडास, फलाना, ये वो, जितने विदेशी ब्रांड हैं, सारे ब्रांडों के एक ही जोड़ी जूते होंगे मेरे पास। लगभग मेरे जूते ही जूतों को गिनोगे और उनकी कीमत गिनोगे तो कम से कम 2.5-3 लाख के जूते होंगे। जूते ही जूते खरीदता हूं। जूते साला समझ आ रहा है? अभी भी मेरे को योगेश लेके जाएगा शाम को, और मैं गया अगर जूते की तो अगर गया शोरूम में तो मैं जूते खरीद लूंगा गारंटी से। अभी भी जूते मेरे को देखते ही ऐसा लगता है मुझे मिलने चाहिए, पता नहीं कैसे। खरीदने का शौक हुआ, खूब खरीदे। मेरे को अभी लगा कि 100 जोड़ी पैंट शर्ट होने चाहिए, तो बढ़िया ब्रांडेड, ये लुई फिलिपी, वेनुसन, फलाना, ये वो, तो करीब 100 शर्ट पैंटें होंगी मेरे पास। फिर सूट लेने का शौक आया। शादी में एक ही सूट बना, वो भी ससुराल वालों ने स्पॉन्सर किया मेरे को। इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी कि भाई कम से कम साला शर्ट में ना आ जाए, इसको एक सूट दे दो, सगाई पे तो पहन के आए, हमारी तो इज्जत बचे कम से कम, है ना।
तो ससुराल के सूट से पहन के मैं शादी किया, लेकिन उसके बाद इतने सूट बनवाए, इतने सूट बनवाए, आज भी नया सूट पहन के आया हूं तुम्हारे सामने। मेरे को ऐसे लगता है, मैंने यार आप सूट पहनने चाहिए यार। तो अब मेरा सपना है कम से कम 30 सूट होने चाहिए, रोज एक बदल के पहनना चाहिए। कितने होने चाहिए? 30। 18-20 तो हैं मेरे पास, 10-12 में लेके मानूंगा अभी। समझ आ रहा है? पूरी दीवार पे अलमारी बना रखी है हमने, पूरी सी बड़ी, एक 20 फुट की करीब दीवार है। पूरी दीवार में सारा अंदर अलमारी बढ़िया डिजाइन करके पूरा वार्डरोब बना रखा है, जैसे सेलिब्रिटी का वार्डरोब होता है। जूते अलग, घड़ियां अलग, घड़ियां 5-7-10 घड़ियां, ये वो, अंगूठियां 15-10-12 अंगूठी, हाथ उंगली 10 हैं लेकिन अंगूठी ज्यादा है। क्या करें? कितने लोग करना चाहते हैं ऐसी जिंदगी होनी? तो कितने लोग सपने देखेंगे आज के बाद खुली आंखों से? बंद आंखों से जो सपने आते हैं, अब्दुल कलाम बोलते हैं कि उन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। बोलते हैं सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, बल्कि वो होते हैं जो तो आपको सोने नहीं देते। समझ आ रहा है? लगा लिया कि 1.5 लाख रुपए में आराम से शादी हो ही जाएगी 2003 में, छोटी मोटी। तो हमने व्यवस्था करी, थोड़ा सा बजट ज्यादा हो गया। मैं जैसे ही अपनी बीवी को लेके आया, मैंने 4 चूड़ियां बनवाई थी उसके लिए 8,500 की। मेरे को ध्यान है बहुत सस्ता सोना था उस टाइम, 7,500-8,000 रुपए तोला था। तो मैंने 4 चूड़ियां बनवाई। जैसे ही पहली नाइट थी, फर्स्ट नाइट थी उस दिन हमारी, जिस दिन मैं लेके आया, उस दिन मेरे को मजबूरी में 4 चूड़ियां उतार के उसकी बेच के बैंड बाजे वालों के पैसा देने पड़े। काबिलियत भी है, रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, और जीनियस बहुत हूं मैं पढ़ाने में। मेरे को सपना है कि मैं 1-1 लाख रुपए कमाऊं ट्यूशन पढ़ा के। तब तो मैं वही सोचता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं ट्यूशन पढ़ाने के टाइम में, मामले में। मैंने कहा देख, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और कोई भी एक जगह शरीर की ऐसी नहीं होगी जहां पर 5-5 आइटम ना हो कम से कम सोने के, लेकिन ये दे दे 4, है ना? कैसे ही कह सुन के मैं लाया, लेकिन अब वादा कर दिया तो निभाना था। आजकल मेरी बीवी को सोने से परहेज हो गया। जैसे ही मैं बोलता हूं कि सोना खरीदेगी, बोलती है ना, नहीं खरीदूं। मैंने कहा क्यों? कि बोलती है रखवाली करनी पड़ती है उसकी, फालतू। समझ आ रहा है? तो अब उसको सोने से परहेज हो गया। इतना सारा सोना खरीद के दिया। हम तो हमेशा एनिवर्सरी, बर्थडे, ये वो जो भी कुछ होगा, मेरा एक ही है, फिक्स है, उसको पता है वो सोना लाएंगे। तो कितने लोग हैं आप में से जो सपनों की जिंदगी जिएंगे किसी भी कीमत पर? चाहते हो सपने बने? तो बनाओ भाई साहब सपने। और सपने में जैसे ही हम लोग डेट डाल देते हैं, तो हमारा ड्रीम जो होता है वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। कार खरीदूंगा अगर करके है तो मेरा सपना है, और 17 तक खरीदूंगा तो मेरा वो गोल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सपने में जैसे ही आपने डेट ऐड की तो आपको क्या हो जाता है? वो गोल। अब फिर क्या होता है? एक्शन के बिना वो पूरा नहीं हो सकता कभी। डेट डालने से सपना ड्रीम बन जाएगा, गोल बन जाएगा, लेकिन गोल कब पूरा होगा? जब उसके साथ क्या मिला दोगे? एक्शन। एक्शन पार्ट बहुत जरूरी है। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठता रहूं और अल्लाह दीन के सपने देखता रहूं। मुंगेरी लाल के सपने एक नाटक आता था ना पहले दूरदर्शन पे, कितने लोगों ने देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहूं, चादर पे ओढ़ के सोता रहूं और बस नया नया कुछ भी बुनता रहूं, पूरा हो जाएगा क्या? नहीं। जो कुछ भी पूरा होने वाला है वो एक्शन से होगा। और मेरे को स्मार्ट गोल बनाना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। 5 क्वालिटियां होती हैं स्मार्ट गोल की। उसमें डेट भी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कार लेनी है तो ऑल्टो लेनी है, ऑल्टो लेनी है तो लाल कलर की लेनी, लाल कलर की लेनी, 27 दिसंबर को लेनी, 27 दिसंबर को लेनी, दिन में सुबह 2 बजे लेनी, 2 बजे लेनी तो 4 लाख फाइनेंस कराने, 1.5 लाख नगद देने। सब कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो जब सब कुछ क्लियर होता है तो आपका गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो लंबे समय में होते हैं, मीडियम टर्म जो छोटे से स्मॉल गोल होते हैं, 4 जोड़ी जूते खरीदना, ये करना, ये करना, ये करना, सब ख्वाब होने चाहिए आपके। समझ आ रहा है? खरीदना जो भी चीजें आपको लगता है कि जिंदगी में आपके पास होनी चाहिए, आपको उसका ड्रीम गोल बना के उसको पूरा करना है। बोलो कितने लोग गरीबी के समर्थक हैं आप में से कि नहीं नहीं सर, गरीब रहना सबसे अच्छा काम है? अगर आपको लगता है कि गरीबी अच्छी है और गरीबी सही है तो पहले अमीर बन जाओ। गरीब तो हम 2 मिनट में बना देंगे, कितनी देर लगेगी गरीब बनाने में? लेकिन गरीब रह के रोना आसान है, अमीर बन के BMW में एसी में बैठ के रोना मुश्किल काम है। उसमें हिम्मत लगती है, अगर करना तो वो करो, रोना जरूर, लेकिन BMW में एसी चला के रोड के किनारे खड़े होकर रोना। समझ आ रहा है? तो कितने लोग हिम्मत रखते हैं ये